हेलो दोस्तों, आज हम लोग संस्कृत में 200 शब्दार्थ पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारा वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। जैसा कि देखिए, गाड़ी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो गाड़ी को संस्कृत में शतकः बोलते हैं। गाड़ी को संस्कृत में शतकः बोलते हैं। वाहन को क्या बोलते हैं? तो वाहन को संस्कृत में हम वाहनम बोलते हैं। गाड़ी को क्या बोलते हैं? शतकः बोलते हैं। वाहन को क्या बोलते हैं? वाहनम बोलते हैं। स्टेशन को क्या बोलते हैं? तो स्थानकम बोलेंगे। स्टेशन को क्या बोलेंगे? स्थानकम बोलेंगे। पहिया को क्या बोलते हैं? तो पहिया को संस्कृत में हम चक्रम कहते हैं। पहिया को संस्कृत में क्या कहते हैं? चक्रम कहते हैं। रथ का रथ ही होता है। रथ का रथ ही होता है। अगला है 6ठा नंबर, पालकी। पालकी को क्या कहते हैं? शिविका कहते हैं। पालकी को क्या कहते हैं? शिविका कहते हैं। उसके बाद है हमारा 7वां प्रश्न, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी को क्या कहते हैं? तो वृषभ षट्कः। वृषभ षट्कः। आगे बताया गया था कि गाड़ी का होता है षट्कः और बैल का होता है वृषभ, इसलिए हम इसको बोलेंगे बैलगाड़ी को वृषभ षट्कः। टांगा को क्या बोलते हैं? तो अश्व षट्कः। टांगों को क्या बोलेंगे? अश्व षट्कः। थैला को क्या बोलेंगे? तो हश्व षट्कः। थैला को क्या बोलेंगे? हश्व षट्कः। नाव को क्या बोलते हैं? तो नाव को हम संस्कृत में नौका बोलते हैं। नाव को क्या बोलते हैं? नौका बोलते हैं। उसके बाद है साइकिल। साइकिल को क्या बोलते हैं? तो साइकिल को बोलते हैं द्विचक्रिका। द्विचक्रिका कहने का मतलब है कि साइकिल में कितना चक्का होता है? 2 चक्का होता है, इसलिए हम द्विचक्रिका कहेंगे। क्योंकि द्वि मतलब होता है दो, यानी कि 2, और चक्रिका मतलब होता है चक्का या पहिया या सर्कल। उसके बाद है 12वां क्वेश्चन कि मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल को हम बोलेंगे यंत्र। यंत्र त्रिचक्रिका। ठीक है, इसमें 2 चक्का होता है, लेकिन यहाँ पे त्रि लग गया है। त्रि मतलब 3 होता है, तो ये होता है यंत्र त्रिचक्रिका। उसके बाद है स्कूटर। स्कूटर को क्या बोलेंगे? अस्कुंदन यानम। अस्कुंदन यानम बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, 3 पहिया वाली साइकिल। 3 पहिया वाला साइकिल को बोलते हैं त्रिचक्रिका। 3 पहिया वाली साइकिल को क्या बोलेंगे? त्रिचक्रिका। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, ऑटो। ऑटो को क्या बोलते हैं? तो यंत्र त्रिचक्रिका। ऑटो को क्या बोलेंगे? यंत्र त्रिचक्रिका। उसके बाद है लोडिंग रिक्शा, जिसमें कोई भी सामान लोड करके एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है, तो इसको हम बोलेंगे भार यान त्रिचक्रिका। भार यान त्रिचक्रिका। बस को बोलेंगे बस यानम या लोकयानम। बस को क्या बोलेंगे? तो बस यानम या लोकयानम। मैजिक। मैजिक को क्या बोलेंगे? तो लघु लोकयानम। लघु लोकयानम। ठीक है। उसके बाद होता है कार। कार को क्या बोलेंगे? कारयानम। कार को क्या बोलते हैं? कारयानम। जीप। जीप को क्या बोलते हैं? तो जीप यानम बोलते हैं। जीप को क्या बोलते हैं? जीप यानम बोलते हैं। उसके बाद है ट्रक। ट्रक को क्या बोलते हैं? तो भारयानम। ट्रक में क्या काम करते हैं? भार ढोने का काम किया जाता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे भारयानम। उसके बाद है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस को क्या बोलेंगे? रुग्ण वाहनम। रुग्ण वाहनम कहने का मतलब है कि एम्बुलेंस। एम्बुलेंस में मरीज ही ज़्यादातर जाता है, मरीज के लिए ही बना है, इसलिए इसको रुग्ण मतलब रोगी और वाहनम मतलब होता है गाड़ी। तो रोगी को ले जाने वाली गाड़ी को हम क्या बोलते हैं? एम्बुलेंस बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, फायर वैन। फायर वैन मतलब इसका हो जाएगा अग्निशामक यानम। अग्निशामक यानम। तो ये अग्नि बुझाने का जो काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? फायरमैन बोलते हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, ट्रैक्टर। ट्रैक्टर को क्या बोलते हैं? कर्षयानम। ट्रैक्टर को क्या बोलते हैं? कर्षयानम। जेसीबी को क्या बोलते हैं? खनन यंत्रयानम। जेसीबी से क्या काम होता है? खनन। और ये एक यंत्र है, और यानम मतलब क्या होता है? गाड़ी होता है या वाहनम होता है। ठीक है। उसके बाद है अगला रोड रोलर। तो इसको बोलेंगे मार्ग समतल यानम। तो रोड रोलर जो होता है वो मार्ग को समतल करने में काम आता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मार्ग समतल यानम। उसके बाद है तोप।
तोप को क्या बोलेंगे? युद्धयानम। तोप का प्रयोग कहाँ होता है? तो युद्ध में होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? युद्धयानम बोलते हैं। ट्रेन को क्या बोलते हैं? रेलयानम बोलते हैं। ट्रेन या रेल को क्या बोलेंगे? तो रेलयानम बोलेंगे। उसके बाद है मालगाड़ी। मालगाड़ी को क्या बोलेंगे? तो भार रेलयानम। अगला प्रश्न है हमारा मेट्रो को बोलेंगे मेट्रोयानम। मेट्रो को क्या बोलेंगे? मेट्रोयानम। हवाई जहाज को क्या बोलते हैं? विमानम या वायुयानम। हवाई जहाज को क्या बोलते हैं? विमानम या वायुयानम। हेलीकॉप्टर को क्या बोलेंगे? उर्ध्वयानम। हेलीकॉप्टर को क्या बोलेंगे? उर्ध्वयानम। बस स्टैंड को क्या बोलेंगे? लोकयान स्थानकम। बस स्टैंड को क्या बोलते हैं? लोकयान स्थानकम। उसके बाद है रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन को बोलेंगे रेल स्थानकम। रेलवे स्टेशन को क्या बोलते हैं? रेल स्थानकम। एयरपोर्ट को क्या बोलते हैं? तो विमान स्थानकम। एयरपोर्ट को क्या बोलते हैं? विमान स्थानकम। स्कूटर को क्या बोलेंगे? स्कूटरयानम। स्कूटर को क्या बोलते हैं? स्कूटरयानम। उसके बाद है अगला प्रश्न स्टीमर को क्या बोलते हैं? जलयानम। स्टीमर को क्या बोलते हैं? जलयानम। उसके बाद है पानी का जहाज। तो पानी का जहाज को हम बोलेंगे जलयानम। पानी को जहाज को क्या बोलेंगे? जलयानम। उसके बाद है सड़क को क्या बोलते हैं? मार्ग बोलते हैं। सड़क को मार्ग बोलते हैं। सड़क या रास्ता को क्या बोलेंगे? मार्ग बोलेंगे। रॉकेट को क्या बोलते हैं? क्षेपणी बोलते हैं। रॉकेट को क्षेपणी बोलते हैं। उसके बाद है खेत को हम बोलते हैं क्षेत्रम। यहाँ तक तो था वाहनों का नाम, लेकिन हम आगे अब पढ़ेंगे जलीय जीवों के नाम संस्कृत में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है ऑक्टोपस जिसको हम बोलते हैं अष्टभुज। ऑक्टोपस का कितना भुजा होता है? 8 भुजा होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अष्टभुज। ब्लू शार्क को क्या बोलेंगे? नरादग्राह। ब्लू शार्क को क्या बोलेंगे? नरादग्राह। डॉल्फिन को क्या बोलते हैं? शिशुमारह बोलते हैं। डॉल्फिन को क्या बोलते हैं? शिशुमारह। उसके बाद है मछली को क्या बोलते हैं? मीना या मत्स्य। कछुआ को क्या बोलते हैं? कछुआ को क्या बोलते हैं? कछप। सांप को क्या बोलते हैं? सर्प। घोंघा को क्या बोलते हैं? शंभुक। घोंघा को क्या बोलते हैं? शंभुक। उसके बाद है मेढक को क्या बोलते हैं? मंडूक। मेढक को क्या बोलते हैं? मंडूक। केकड़ा को बोलते हैं करकट। केकड़ा को क्या बोलते हैं? करकट। हंस को क्या बोलेंगे? हंस को क्या बोलते हैं? हंस। बगुला को क्या बोलते हैं? बगुला को बकह बोलते हैं। बगुला का क्या बोलते हैं? बकह। सारस को बोलते हैं सारस को संस्कृत में क्या बोलते हैं? सारसा बोलते हैं। उसके बाद है बत्तख को क्या बोलते हैं? वर्तकह बोलते हैं। बत्तख को वर्तकह बोलते हैं। बगुला को क्या बोलते हैं? बकह बोलते हैं। सारस को सारसा बोलते हैं। बत्तख को संस्कृत में हम वर्तक कहते हैं। बत्तख को संस्कृत में हम वर्तक कहते हैं। मगरमच्छ को हम संस्कृत में मकरह कहते हैं। मगरमच्छ को संस्कृत में क्या कहते हैं? मकरह। उसके बाद है शार्क को क्या बोलते हैं? कुंभीरा बोलते हैं। शार्क को क्या बोलते हैं? कुंभीरा। शार्क क्या है? शार्क एक मछली है जिसको हम संस्कृत में कुंभीरा कहते हैं। समुद्री घोड़ा को क्या बोलते हैं? तो समुद्र घोटका, ठीक है। समुद्री गाय को क्या बोलते हैं? तो जल सुनका। समुद्री गाय को क्या बोलते हैं? जल सुनका। सीप को क्या बोलते हैं? तो सुक्ति बोलते हैं। सीप को संस्कृत में हम क्या बोलते हैं? सुक्ति बोलते हैं। सीप को संस्कृत में सुक्ति बोलते हैं। घड़ियाल को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो घंटिक बोलते हैं। संस्कृत में हम इसको क्या बोलते हैं? घड़ियाल को घंटिक। उसके बाद है तारा मछली को हम कहते हैं तारक मीना। तारा मछली को क्या बोलते हैं? तारक मीना। समुद्री कछुआ को हम संस्कृत में समुद्र कुर्म कहते हैं। उसके बाद है आगे झींगा मछली। तो झींगा मछली को हम लोग संस्कृत में
पाठिन कहते हैं। झींगा मछली को क्या कहते हैं? पाठिन कहते हैं। उसके बाद है सील मछली। तो सील मछली को क्या बोलते हैं? जल शुनक। सील मछली को संस्कृत में क्या बोलते हैं? जल शुनक। नक्षत्र मछली को हम संस्कृत में नक्षत्र मीन कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृत में नक्षत्र मीन कहते हैं। उसके बाद है जल व्याघ्र मतलब जल में रहने वाला बाघ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जल व्याघ्र ही बोलेंगे। जल व्याघ्र को क्या बोलते हैं? तो जल व्याघ्र ही बोलते हैं। उसके बाद है भारत। देखिए भारत को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? तो भारतम बोलते हैं। भारत को संस्कृत में क्या बोलते हैं? भारतम बोलते हैं। उसके बाद है महाराष्ट्र को क्या बोलते हैं? महाराष्ट्रम बोलते हैं। महाराष्ट्र को क्या बोलते हैं? महाराष्ट्रम बोलते हैं। राजस्थान को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो राजस्थानम बोलते हैं। संस्कृत में इसको हम क्या बोलते हैं? राजस्थानम। पंजाब को क्या बोलेंगे? पंचनंद। उसके बाद क्या है? दिल्ली को क्या बोलेंगे? दिल्ली को हम दिल्ली ही बोलते हैं। दिल्ली को संस्कृत में दिल्ली ही बोलते हैं। उसके बाद है मुंबापुरी को हम क्या बोलेंगे? मुंबापुरी ही बोलते हैं। मुंबापुरी को हम मुंबापुरी ही बोलते हैं। उसके बाद है लखनऊ को हम बोलते हैं लक्ष्मणपुरम। लखनऊ को क्या बोलते हैं? लक्ष्मणपुरम। बंगाल को संस्कृत में क्या बोलते हैं? बंगह बोलते हैं। बंगाल को संस्कृत में बंगह बोलते हैं। उसके बाद है गुजरात को संस्कृत में हम गुजराह बोलेंगे। संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं? गुजरात को गुजराह बोलते हैं। बिहार को क्या बोलते हैं? बिहारा बोलते हैं। बिहार को संस्कृत में क्या बोलते हैं? बिहारा। कश्मीर को संस्कृत में क्या बोलते हैं? कश्मीरा। कश्मीर को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? कश्मीरा कहते हैं। ठीक है। कोलकाता को क्या कहेंगे? कोलकाता को कहते हैं कालिकापुरम। कोलकाता को क्या बोलते हैं? कालिकापुरम। उसके बाद है आंध्र प्रदेश को हम कहते हैं आंध्र प्रदेशम। आंध्र प्रदेश को क्या बोलते हैं? आंध्र प्रदेशम। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश को हम क्या कहते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को क्या कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद है असम को क्या बोलते हैं? असम ही बोलते हैं। असम को संस्कृत में क्या कहते हैं? असम कहते हैं। छत्तीसगढ़ को हम संस्कृत में छत्तीसगढ़ ही कहते हैं। संस्कृत में इसको हम छत्तीसगढ़ को क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ ही कहेंगे। उसके बाद है गोवा। तो गोवा का गोवा ही बोलते हैं। गोवा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? गोवा। और हरियाणा को हरियाणा ही बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है आगे देखिए हिमाचल प्रदेश को क्या बोलेंगे? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को हिमाचल प्रदेश। झारखंड को झारखंड को क्या बोलेंगे? झारखंड। कर्नाटक को क्या बोलते हैं? कर्नाटक को क्या बोलते हैं? कर्नाटक को कर्नाटक। केरल को संस्कृत में हम क्या कहते हैं? केरलम कहते हैं। केरल को क्या कहते हैं संस्कृत में? केरलम। मणिपुर को क्या कहते हैं? मणिपुरा। मणिपुर को मणिपुरा। मेघालय को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो मेघालय को संस्कृत में मेघालय कहते हैं। मिजोरम को संस्कृत में हम मिजोरम कहते हैं। मिजोरम को संस्कृत में मिजोरम कहते हैं। ठीक है। तो मिजोरम को संस्कृत में क्या कहते हैं? मिजोरम। नागालैंड को हम क्या कहते हैं संस्कृत में? नागालैंड को संस्कृत में नागालैंड कहते हैं। उसके बाद है ओडिशा को ओडिशा बोलते हैं। उड़ीसा को क्या बोलते हैं? ओडिशा बोलते हैं। उसके बाद है सिक्किम को हम सिक्किमह बोलते हैं। सिक्किम को क्या बोलते हैं? सिक्किम। उसके बाद है तमिलनाडु को हम तमिलनाडुआ कहते हैं। नागालैंड को क्या बोलते हैं? नागालैंड। उसके बाद है उड़ीसा को बोलेंगे उड़ीसा को क्या बोलेंगे? ओडिशा। सिक्किम को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो सिक्किम को संस्कृत में सिक्किम बोलते हैं। संस्कृत में इसको हम क्या बोलते हैं? सिक्किम। तमिलनाडु को क्या बोलते हैं? तमिलनाडु को बोलेंगे तमिलनाडु। तेलंगाना को बोलते हैं तेलंगाना को बोलते हैं तेलंगाना ही बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है त्रिपुरा को संस्कृत में हम त्रिपुरा ही बोलते हैं। त्रिपुरा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? त्रिपुरा बोलते हैं। उसके बाद है उत्तर प्रदेश को बोलेंगे उत्तर प्रदेश को क्या बोलेंगे? उत्तर प्रदेश। उसके बाद है उत्तराखंड को क्या बोलते हैं? तो उत्तराखंड को उत्तराखंड बोलते हैं। चंडीगढ़ को बोलेंगे
चंडीगढ़ नगरम, चंडीगढ़ को क्या बोलेंगे? चंडीगढ़ नगरम, चंडीगढ़ को बोलते हैं चंडीगढ़ नगरम या चंडीगढ़ प्रदेश या चंडीगढ़ प्रदेश। उसके बाद है प्रयाग, तो प्रयाग को बोलते हैं प्रयाग, प्रयाग को क्या बोलते हैं? प्रयाग। उसके बाद है हरिद्वार, हरिद्वार को संस्कृत में हम हरिद्वारम कहते हैं, हरिद्वार को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो हरिद्वारम बोलते हैं। पटना को संस्कृत में क्या बोलते हैं? पाटलिपुत्र, पटना को क्या बोलते हैं? पाटलिपुत्र। कानपुर को क्या बोलते हैं? कानपुर को हम संस्कृत में बोलते हैं कर्णपुरम, संस्कृत में कानपुर को क्या बोलेंगे? कर्णपुरम। उसके बाद है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र को संस्कृत में क्या बोलेंगे? तो कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्र। उसके बाद है आगरा, तो आगरा को हम संस्कृत में हम बोलते हैं आगरा, आगरा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? आगरा ही बोलते हैं। उसके बाद है अयोध्या, अयोध्या को संस्कृत में क्या बोलेंगे? अयोध्या ही बोलेंगे, अयोध्या को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अयोध्या। उसके बाद है मथुरा, मथुरा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो मथुरा ही बोलते हैं, मथुरा को संस्कृत में मथुरा ही बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि संस्कृत में सप्ताहों का नाम एवं महीनों का नाम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रविवार को क्या बोलते हैं? तो रविवार को बोलते हैं रविवासर, रविवार को क्या बोलेंगे? रविवासर। उसके बाद है सोमवार, सोमवार को बोलेंगे सोमवासर, सोमवार को क्या बोलते हैं? सोमवासर। उसके बाद है मंगलवार, मंगलवार को क्या बोलेंगे? तो मंगलवासर, मंगलवार को क्या बोलेंगे? मंगलवासर, मंगलवार को क्या बोलते हैं? मंगलवासर। उसके बाद है बुधवार, बुधवार को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो बुधवार को हम संस्कृत में बुधवासर बोलते हैं, ठीक है। बुधवार को संस्कृत में क्या बोलते हैं? बुधवासर। उसके बाद है गुरुवार, गुरुवार को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो गुरुवार को हम संस्कृत में गुरुवासर बोलते हैं, गुरुवार को संस्कृत में क्या बोलते हैं? गुरुवासर। उसके बाद है शुक्रवार, शुक्रवार को हम संस्कृत में शुक्रवासर बोलते हैं, शुक्रवार को क्या बोलते हैं? शुक्रवासर। उसके बाद है शनिवार, शनिवार को बोलते हैं शनिवासर, शनिवार को क्या बोलते हैं? शनिवासर। उसके बाद देखिए यहाँ पे है जनवरी, जनवरी को हम क्या बोलते हैं? माघ बोलते हैं, जनवरी को क्या बोलते हैं? माघ। उसके बाद है फरवरी, फरवरी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? फागुना बोलते हैं, संस्कृत में हम इसको क्या बोलते हैं? फागुना। किसको? तो फरवरी को, फरवरी को संस्कृत में बोलेंगे फागुना। उसके बाद है मार्च, तो मार्च को संस्कृत में हम बोलते हैं चैत्र, मार्च को संस्कृत में क्या बोलते हैं? चैत्र। उसके बाद है अप्रैल, अप्रैल को हम संस्कृत में बैसाखा बोलते हैं, अप्रैल को संस्कृत में क्या बोलते हैं? बैसाखा बोलते हैं। तो अप्रैल को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? बैसाखा बोलेंगे। मई को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो मई को हम संस्कृत में ज्येष्ठ बोलते हैं, ज्येष्ठ। उसके बाद है जून, तो जून को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? आषाढ़ बोलेंगे, जून को हम संस्कृत में आषाढ़ बोलेंगे, आषाढ़। तो जून को संस्कृत में क्या बोलेंगे? आषाढ़। उसके बाद है जुलाई, जुलाई को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? सावन, जुलाई को संस्कृत में क्या बोलेंगे? सावन। उसके बाद है अगस्त, अगस्त को संस्कृत में क्या बोलते हैं? भाद्रपद, अगस्त को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो भाद्रपद। उसके बाद है सितंबर, सितंबर को क्या बोलते हैं? तो सितंबर को हम संस्कृत में आसीना बोलते हैं, सितंबर को संस्कृत में क्या बोलते हैं? आसीना बोलते हैं। उसके बाद है अक्टूबर, अक्टूबर को हम संस्कृत में कार्तिका कहते हैं, अक्टूबर को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? कार्तिका कहते हैं। उसके बाद है नवंबर, नवंबर को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? नवंबर को हम संस्कृत में मार्गशीर्ष कहते हैं, नवंबर को संस्कृत में क्या कहते हैं? मार्गशीर्ष। उसके बाद है दिसंबर, दिसंबर को क्या कहते हैं? दिसंबर को हम संस्कृत में पौषा कहते हैं, दिसंबर को संस्कृत में क्या कहते हैं? पौषा कहते हैं। उसके बाद है कि संस्कृत में व्यवसाय एवं पेशों का नाम, संस्कृत में हम किसके बारे में हम जानेंगे? तो संस्कृत में व्यवसाय एवं पेशों का नाम जानेंगे। जैसा देखिए यहाँ पे है दर्जी, दर्जी को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? शौचिकः बोलते हैं, दर्जी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? शौचिकः, क्या बोलेंगे? शौचिकः।
उसके बाद है धोबी, धोबी को क्या बोलते हैं? रजकः, धोबी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? रजकः है। उसके बाद है डाकिया, डाकिया को संस्कृत में क्या कहते हैं? पत्रवाहक, डाकिया को संस्कृत में पत्रवाहक कहते हैं। उसके बाद है माली, माली को संस्कृत में क्या कहते हैं? मालाकार, माली को संस्कृत में क्या कहते हैं? मालाकार। उसके बाद है सुनार, तो सुनार को हम क्या कहते हैं? स्वर्णकार कहते हैं, क्योंकि सुनार जो होता है स्वर्ण का काम करने वाला रहता है, स्वर्ण का काम करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं स्वर्णकार। उसके बाद है लुहार, तो लुहार को क्या कहेंगे? लौहकार कहेंगे, क्योंकि लुहार का काम जो होता है वो लौह से ही उसका काम, यानी कि लौह से ही वो काम करता है, जिसको कहते हैं लौहकार। लौहकार मतलब लोह, लौह मतलब होता है लोहा, आकार मतलब यानी कि लोहा का काम करने वाला को हम क्या कहेंगे? लुहार कहेंगे। उसके बाद है कुम्हार, कुम्हार को क्या कहते हैं? कुंभकार कहते हैं, ठीक है। कुम्हार को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? कुंभकारः कहते हैं। उसके बाद है शिक्षक, तो शिक्षक को हम संस्कृत में अध्यापक कहते हैं, शिक्षक को क्या कहेंगे? अध्यापक कहेंगे, ठीक है। उसके बाद है विद्यार्थी, विद्यार्थी को हम संस्कृत में क्या कहेंगे? छात्र कहेंगे, विद्यार्थी को हम संस्कृत में क्या कहेंगे? छात्र कहेंगे। उसके बाद है दुकानदार, दुकानदार को संस्कृत में क्या कहते हैं? आपनिक कहते हैं, आपनिक, क्या कहते हैं? आपनिक, ठीक है। उसके बाद है पत्रकार, पत्रकार को संस्कृत में क्या कहेंगे? पत्रकार कहेंगे, पत्रकार को संस्कृत में क्या कहेंगे? पत्रकार कहेंगे। उसके बाद है चालक, चालक को संस्कृत में क्या कहते हैं? चालकः कहते हैं, चालक को संस्कृत में क्या कहते हैं? चालकः। उसके बाद है संपादक, संपादक को हम क्या कहेंगे संस्कृत में? संपादक, संपादक को क्या कहते हैं? संपादक। इंजीनियर, इंजीनियर को क्या कहते हैं? अभियंता कहते हैं, इंजीनियर को हम संस्कृत में अभियंता कहते हैं। उसके बाद है मजदूर, मजदूर को हम संस्कृत में क्या कहेंगे? श्रमिक कहते हैं, मजदूर को संस्कृत में क्या कहते हैं? श्रमिक। उसके बाद है किसान, किसान को संस्कृत में क्या कहते हैं? कृषक कहते हैं, किसान को संस्कृत में क्या कहते हैं? कृषक कहते हैं। उसके बाद है नाई, नाई को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? नापिता कहते हैं, नाई को संस्कृत में नापिता कहते हैं। उसके बाद है चपरासी, चपरासी को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? लेखहारक, चपरासी को संस्कृत में क्या कहते हैं? लेखहारक, चपरासी को संस्कृत में क्या कहेंगे? लेखहारक कहेंगे, ठीक है। उसके बाद है व्याख्याता, जिसको क्या कहेंगे? व्याख्याता ही कहेंगे, व्याख्याता को क्या कहते हैं? व्याख्याता ही कहते हैं। उसके बाद है नौकर, तो नौकर को हम भृत्य कहते हैं, नौकर को क्या कहते हैं? भृत्य या कर्मकारः कहेंगे, ठीक है, कर्मकारः कहेंगे, ठीक है। उसके बाद है नौकरानी, नौकरानी को क्या कहते हैं? भृत्या कहते हैं, नौकरानी को क्या कहते हैं? भृत्या कहते हैं या कर्मकारी कहते हैं, ठीक है। तो नौकरानी जो, नौकर और नौकरानी जो है ना एक दूसरे का उल्टा शब्द है, इसलिए इसको हम भृत्य बोलेंगे और इसको बोलेंगे भृत्या बोलेंगे। उसके बाद है राजा, राजा को संस्कृत में क्या कहते हैं? निरीपक कहते हैं, राजा को क्या कहते हैं? निरीपक या राज्ञ भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है बुनकर, बुनकर को बोलेंगे तंतु वाय, बुनकर को क्या बोलेंगे? तंतु वाय, बुनकर को क्या बोलते हैं? तंतु वाय। उसके बाद है दूध वाला, दूध वाला को क्या कहते हैं? गोप कहते हैं या ग्वाला कहते हैं, दूध वाला को क्या कहते हैं? गोप या ग्वाला कहते हैं। उसके बाद है प्रोफेसर, प्रोफेसर को हम संस्कृत में क्या कहेंगे? प्राध्यापक, प्रोफेसर को संस्कृत में क्या कहेंगे? प्राध्यापक। उसके बाद है चमार, चमार को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? चर्मकार, संस्कृत में चमार को क्या कहेंगे? चर्मकार। ठठेरा को संस्कृत में क्या कहते हैं? काश्यकार, ठठेरा को संस्कृत में क्या कहते हैं? काश्यकार। कूली, कूली को संस्कृत में क्या कहेंगे? भारवाहक, कूली को संस्कृत में क्या कहेंगे? भारवाहक। उसके बाद है जादूगर, जादूगर को क्या कहेंगे? मायाकार, जादूगर को संस्कृत में क्या कहेंगे? मायाकार। उसके बाद है वकील, वकील को संस्कृत में क्या कहते हैं? तब विधिज्ञ कहते हैं, वकील को संस्कृत में हम क्या कहेंगे? तो विधिज्ञ कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे? विधिज्ञ। उसके बाद है खिलाड़ी, खिलाड़ी को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं क्रीडक, खिलाड़ी को संस्कृत में क्या कहते हैं? क्रीडक कहते हैं। उसके बाद है चित्रकार, चित्रकार को संस्कृत में हम चित्रकार ही कहते हैं,
चित्रकार को संस्कृत में क्या कहते हैं? चित्रकार। चित्रकार को संस्कृत में क्या कहते हैं? चित्रकार। उसके बाद है रंगरेज। रंगरेज को हम संस्कृत में क्या कहेंगे? रंगकार कहते हैं। रंगरेज को क्या कहते हैं संस्कृत में? रंगकार। उसके बाद है राजमिस्त्री। राजमिस्त्री को क्या कहते हैं? लेपकार कहते हैं। तो राजमिस्त्री को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? लेपकार। उसके बाद है मूर्तिकार। मूर्तिकार को हम संस्कृत में क्या कहेंगे? कारुह। मूर्तिकार को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? तो कारुह कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है रसोइया। रसोइया को हम संस्कृत में पाचक कहते हैं। रसोइया को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? पाचक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है भिखारी। भिखारी को हम संस्कृत में भिक्षुक बोलते हैं। भिक्षुक। भिखारी को क्या बोलते हैं? भिक्षुक बोलते हैं। उसके बाद है चोर। चोर को हम संस्कृत में तचका बोलते हैं, यानी कि चोर को हम तस्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? तस्कर, ठीक है। चोर को हम संस्कृत में तस्कर कहते हैं। उसके बाद है सिपाही। सिपाही को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? सैनिक कहते हैं। सिपाही को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? सैनिक कहते हैं। उसके बाद है कवि। कवि को हम संस्कृत में क्या कहेंगे? कवि कहेंगे। कवि को हम संस्कृत में कवि ही कहते हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन मल्लाह। मल्लाह को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? तो मल्लाह को हम संस्कृत में धीवरा कहते हैं। क्या कहते हैं? धीवरा। मल्लाहों का राजा धीवर नाम का एक मल्लाह था, जिसको नाम था मल्लाहों का राजा। जैसे कि 10th क्लास में हम लोगों का पढ़ना है, ठीक है। लिपिक। लिपिक का क्या होता है? लिपिका होता है। लिपिक का लिपिका ही होता है। अगला है नर्तक। नर्तक को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो नर्तक को संस्कृत में नर्तक कहते हैं। नर्तक को संस्कृत में नर्तक कहते हैं। गायक को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो गायक को संस्कृत में गायका कहते हैं। गायक को संस्कृत में गायका कहते हैं। न्यायाधीश को हम संस्कृत में क्या कहेंगे? न्यायाधीश। न्यायाधीश को संस्कृत में क्या कहेंगे? न्यायाधीश। न्यायाधीश को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? न्यायाधीश। वैज्ञानिक को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? वैज्ञानिक। वैज्ञानिक को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? वैज्ञानिक। उसके बाद है जोकर। जोकर को क्या कहते हैं? तो जोकर को हम विदूषक कहते हैं। जोकर को क्या बोलते हैं? विदूषक। न जोकर को क्या बोलेंगे? विदूषक। उसके बाद है बस कंडक्टर। बस कंडक्टर को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? तो बस कंडक्टर को हम संस्कृत में संस्वाहक कहते हैं। बस कंडक्टर को संस्कृत में क्या कहते हैं? संस्वाहक। उसके बाद है वास्तुकार। वास्तुकार को हम संस्कृत में वास्तुशिल्पी बोलते हैं। वास्तुकार को संस्कृत में क्या कहते हैं? वास्तुशिल्पी। उसके बाद है नर्स। नर्स को हम संस्कृत में कहते हैं परिचारिका या धात्री। नर्स को क्या कहते हैं? परिचारिका या धात्री कहते हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन डॉक्टर। डॉक्टर को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? वैद्य कहते हैं। डॉक्टर को संस्कृत में क्या कहते हैं? वैद्य या चिकित्सक भी बोल सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर को क्या बोल सकते हैं? वैद्य या चिकित्सक। उसके बाद है पायलट। पायलट को हम संस्कृत में वैमानिक कहेंगे। पायलट को संस्कृत में क्या कहेंगे? वैमानिका कहेंगे। पायलट को संस्कृत में क्या कहेंगे? वैमानिका कहेंगे। उसके बाद है संगीतज्ञ। संगीतज्ञ। संगीतज्ञ को क्या कहेंगे? संस्कृत में हम वादक बोलते हैं। संगीतज्ञ को संस्कृत में क्या बोलते हैं? वादक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, आगे है शिकारी। शिकारी को संस्कृत में क्या कहेंगे? व्याघ्र कहेंगे। शिकारी यानी कि बाघ, इसको क्या हो जाएगा? तो व्याघ्र हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है पुजारी। पुजारी को संस्कृत में क्या कहेंगे? पूजक कहेंगे। पुजारी को संस्कृत में क्या कहते हैं? पूजक कहते हैं। उसके बाद है बढ़ई। बढ़ई को संस्कृत में क्या कहते हैं? तक्षका कहते हैं। बढ़ई को संस्कृत में क्या कहते हैं? तक्षका कहते हैं। अब यहाँ पे देखो आगे कि संस्कृत में वृक्षों का नाम। अब यहाँ पे हम वृक्षों का नाम जानेंगे। किसमें? तो संस्कृत में। आम का पेड़। आम का पेड़ को हम बोलते हैं आम्रम वृक्ष। आम का पेड़ को क्या बोलते हैं? आम्रम वृक्ष बोलते हैं। उसके बाद है केला का पेड़। तो केला के पेड़ को हम बोलते हैं कदली फलम वृक्ष। तो केला के पेड़ को क्या बोलेंगे? कदली फलम वृक्ष। केला का पेड़ को क्या बोलेंगे? कदली फलम वृक्ष। उसके बाद है पपीता का पेड़।
तो पपीता का पेड़ को क्या बोलेंगे? मधुकरकत्ति वृक्षम बोलेंगे। पपीते के पेड़ को क्या बोलते हैं? मधुकरकत्ति वृक्षम। उसके बाद है अमरूद का पेड़। अमरूद का पेड़ का क्या हो जाएगा? तो अमरूद का पेड़ का हो जाएगा बीजपूरः वृक्ष। अमरूद का पेड़ का क्या होगा? बीजपूरः वृक्ष। उसके बाद है कटहल का पेड़। कटहल का पेड़ को बोलते हैं पनसा वृक्ष। कटहल का पेड़ का क्या बोलते हैं? पनसा वृक्ष। उसके बाद है जामुन का पेड़। जामुन का पेड़ को क्या बोलते हैं? जम्बू वृक्ष बोलते हैं। जामुन का पेड़ को संस्कृत में हम बोलते हैं जम्बू वृक्ष। उसके बाद है बरगद का पेड़। क्या है? बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ को क्या बोलते हैं? कल्पः वृक्ष बोलते हैं। बरगद का पेड़ को क्या बोलते हैं? कल्पः वृक्ष। इमली का पेड़। इमली का पेड़ को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो तिंटिडिकम वृक्ष। तो इमली का पेड़ को क्या बोलेंगे? तिंटिडिकम वृक्ष। उसके बाद है अंगूर का पेड़। अंगूर का पेड़ को बोलते हैं द्राक्षा वृक्ष। अंगूर का पेड़ को बोलते हैं द्राक्षा वृक्ष। अशोक का पेड़। अशोक का पेड़ को क्या बोलेंगे? अशोका वृक्ष। अशोक के पेड़ को बोलेंगे अशोका वृक्ष। ठीक है। उसके बाद है बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ को हम बोलते हैं कल्पः वृक्ष। बरगद के पेड़ को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? कल्पः वृक्ष। उसके बाद है कदम्ब का पेड़ यानी कदम का पेड़। कदम का पेड़ को संस्कृत में हम निरिपः वृक्ष कहते हैं। कदम का पेड़ को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? निपः वृक्ष। उसके बाद है खजूर का पेड़। खजूर का पेड़ को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? खजूरम वृक्ष बोलेंगे। खजूर का पेड़ को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? खजूरम वृक्ष। उसके बाद है चंदन का पेड़। चंदन का पेड़ का हम क्या बोलेंगे संस्कृत में? चंदनम वृक्ष। चंदन का पेड़ को हम संस्कृत में बोलते हैं चंदनम वृक्ष। उसके बाद है चाय का पेड़। चाय का पेड़ को बोलते हैं चायम वृक्ष। चाय का पेड़ को क्या संस्कृत में बोलते हैं? चायम वृक्ष। तुलसी का पेड़। तुलसी का पेड़ को हम क्या बोलेंगे? तुलसी का वृक्ष। तुलसी का पेड़ को क्या बोलेंगे? तुलसी का वृक्ष। पीपल का पेड़ को क्या बोलते हैं? वट वृक्ष। पीपल का पेड़ को हम क्या बोलते हैं? वट वृक्ष। यहाँ पर हमारा 200 शब्दार्थ खत्म हुआ। टाइम देने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद पड़ता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।